हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजन और आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंजन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही रूल नहीं बल्कि बहुत सारे रूल सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम करने वाले हैं एरर्स। अब फ्रेंड्स, एरर्स जो होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एरर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे जाते हैं। बट फ्रेंड्स, डजेंट मैटर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के सेंटेंसेस में गलतियां ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप पता कर सकते हैं कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है और अभी आपको और कितनी मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम कुछ एरर्स देखते हैं जो कि टेंस से रिलेटेड है। जो एरर्स हैं ये टेंस से रिलेटेड हैं, तो देखते हैं आपको टेंसेस की कितनी नॉलेज है और अभी आपको टेंसेस पे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर ये एरर है, मैं आपको एक्सप्लेन करके ही बताऊंगा कि जो एरर है वो क्यों है और उसके पीछे रीजन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है आई सॉ हिम ए कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे नो एरर। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ें तो आई सॉ हिम ए कपल ऑफ टाइम्स, ये देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना ही पढ़ता हूं स्टार्टिंग का तब तो ये ठीक है, आई सॉ हिम ए कपल ऑफ टाइम्स। बट जैसे ही मैंने यहां पर सिंस में जोड़ दिया, में से मैंने जैसे ही सिंस जोड़ दिया तो यहां पर हमारे सेंटेंस की सेंस बदल गई, अलग हो गई। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, मैंने आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने जब आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंस और फोर होता है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये कभी भी आपको या तो मिलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, या फिर आपको ये परफेक्ट के साथ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उनके साथ भी हम सिंस और फोर का यूज कर सकते हैं। बट इनके अलावा हम कभी भी सिंस और फोर का यूज किसी भी दूसरे टेंस के साथ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम सिंस और फोर का यूज कर ही नहीं सकते। तो सिंपली आपने जैसे ही देखा टाइम जो है वो आ रहा है, वो सिंस और फोर आ रहा है, और यहां पर आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां पर हमें एरर मिल गया। तो यहां पर ये गलत है, हमें क्या यूज करना चाहिए, यहां पर हमें यूज करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का आई हैव सीन। ये जो है इस तरीके से बनना चाहिए, आई हैव सीन हिम ए कपल ऑफ टाइम्स। आई होप आपको ये क्लियर है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। 2 hours have passed since he had fallen asleep, no error। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर देखिए, हमारा जो पहला सेंटेंस है 2 hours have passed, ये प्रेजेंट परफेक्ट से बन रहा है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट से बन रहा है। फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट से बने और उससे जो जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट से बने। कभी भी ऐसा नहीं होता, और बीच में सिंस आए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है या फ्रेम आता है तो आपको जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस है प्लस यहां पर आप सिंस कर सकते हैं, सिंस आ जाएगा, और इसके बाद आपको ध्यान रखना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किसे कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को, सिंपल पास्ट आ जाएगा। आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पर 2 hours have passed since he had fallen, तो यहां पर एरर है हमारा। यहां पर ये जो है वो पास्ट परफेक्ट से नहीं बनना चाहिए, ये बनना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट से, मतलब सिंपल पास्ट से। तो यहां पर आपको फेल का यूज करना चाहिए, यहां पर फेल आएगा ना कि हैड फॉलन। तो यहां पर एरर है। तीसरा सेंटेंस है आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आप इजीली पकड़ लेंगे कि आई नाउ एम नोइंग। तो देखिए यहां पर एरर है, ये जो नो होता है ये कभी भी प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर को नहीं लेता, मतलब कंटिन्यूअस। इसके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, नो के साथ आप आईएनजी नहीं बोल सकते, नोइंग, ये गलत होता है बोलना। जैसे हमारे पास और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप लव, डिजायर, इन सब के साथ भी आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो नो जो है इसके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, तो ये गलत है। अब यहां पर जब गलती है तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते तो उनको हमें सिंपल, मतलब इनडेफिनिट के थ्रू बदला देना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो। तो हमें इसका सेंटेंस का सही सेंस होना चाहिए, आई नाउ नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। ठीक है, तो यहां पर हमें नो का यूज करना है, नो आएगा यहां पर।
आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। अब फ्रेंड्स देखिए, पहला टेंस जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट से बन रहा है, दूसरा टेंस भी हमारा पास्ट परफेक्ट से बन रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी यहां पर बताया था कि दो परफेक्ट एक साथ नहीं चलते, इसी तरीके से यहां पर भी पास्ट परफेक्ट, दो पास्ट परफेक्ट एक साथ चल रहे हैं एक ही सेंटेंस में, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हुए। अब ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता तो क्या होता है कि अगर देखिए यहां पर तो प्रेजेंट परफेक्ट वाली बात थी, यहां पर बात है पास्ट परफेक्ट वाली। जब दो पास्ट परफेक्ट एक साथ आए तो वो कभी भी नहीं बनते। तो हमें क्या करना होता है, हमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है हमारा पास्ट का, ऐसा होता है कि या तो एक टेंस पास्ट परफेक्ट का हो और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का, तब हमारा स्ट्रक्चर पूरा होता है। अब ये कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स के साथ कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला टेंस मैं पास्ट परफेक्ट से बनाऊं या ये वाला टेंस पास्ट परफेक्ट से बनाऊं। तो फ्रेंड्स जो काम पहले हुआ होता है सेंटेंस में उसे हम पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं, और जो काम बाद में हुआ होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। और ये बात, ये रूल मैंने आपको पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी बिफोर और आफ्टर के रूल की, उसमें भी मैंने आपको ये चीज बिल्कुल ठीक से समझाई है कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज लेनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर कौन सा काम पहले हुआ है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। When he reached the station, जब वो स्टेशन पहुंचा तो पहले क्या काम हुआ, पहले ट्रेन गई या वो पहुंचा स्टेशन? पहले ट्रेन छूट गई ना, तभी तो वो स्टेशन लेट से पहुंचा। तो यहां पर ये वाली बात तो सही है, ये तो पास्ट परफेक्ट से ही बनेगी, क्योंकि जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट से ही बनाते हैं, और जो दूसरा होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। तो हम यहां पर हैड का यूज नहीं करेंगे। When he reached the station, सीधा सीधा ऐसे बन जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज He said that he will never repeat the mistake. अब फ्रेंड्स ये भी बहुत इजी सा पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी ये रूल भी करा रखा है कि अगर देखिए यहां पर क्या है, he said, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट से चल रहा है हमारा पहला सेंटेंस, और जो दूसरा सेंटेंस है ये फ्यूचर से चल रहा है। तो फ्रेंड्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहला टेंस पास्ट में हो और वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में है ना, he said, हम नरेशन की फॉर्म में चल रहे हैं, तो he said that he will never, तो पहला टेंस पास्ट में है और दूसरा टेंस फ्यूचर में है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी अगर आपको नरेशन आती है तो पहला टेंस अगर पास्ट में होता है और दूसरा टेंस अगर फ्यूचर में होता है, तो वहां पर विल की जगह पर हम किसका यूज करते हैं, वुड का। यहां पर हम वुड का यूज करते हैं ना कि विल का, क्योंकि ये वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है, और ये बात बीत चुकी है, उसने बताया, उसने कहा, पहले हो चुका ना। तो जो काम पहले हो चुका उसमें मैं फ्यूचर कैसे दिखा दूं, उसमें भी तो मुझे पास्ट को ही दिखाना पड़ेगा। तो वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है, इसलिए यहां पर भी वुड आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस इज, वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। बहुत ही जल्दी मुझे रियलाइज हो गया कि वो गलती कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से वही बात, बिल्कुल सेम बात हो रही है कि पहला टेंस जो है वो पास्ट में है, आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। देखिए यहां पर मैं प्रेजेंट को यूज कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स पहला टेंस पास्ट में है, दूसरा टेंस प्रेजेंट में है। ऐसा नहीं होता, ना तो कभी ऐसा होता कि पहला टेंस पास्ट में हो दूसरा टेंस फ्यूचर में हो, और ना ही कभी ऐसा होता कि पहला टेंस पास्ट में है और दूसरा प्रेजेंट में है। ऐसा भी हम नहीं करते। तो यहां पर क्या होता है, जिस तरीके से यहां पर विल का पास्ट जो था वो वुड बन गया था, इसी तरीके से हम इज एम आर का पास्ट लेंगे। अब यहां पर इज है तो इज का पास्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वॉज होता है, ही वॉज एट फॉल्ट, तो यहां पर वॉज आएगा। ही आस्क्ड मी व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क। अब फ्रेंड्स ये वाला जो सेंटेंस है, इसको मैंने आपको एम्बेडेड क्वेश्चन, मैंने वीडियो बनाई है एम्बेडेड क्वेश्चन के ऊपर, वहां से आपको, अगर आपको ये नहीं आएगा समझ में अभी, तो आप एम्बेडेड क्वेश्चन की वीडियो देखिए, वहां पर आपको बिल्कुल ठीक से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। देखिए ही आस्क्ड मी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। व्हेन कुड आई फिनिश द वर्क, यहां पर कुड आ रहा है, ये तो ठीक है भाई, क्योंकि ये पास्ट में है तो कैन का पास्ट कुड आ गया, ये बात तो ठीक है। लेकिन यहां पर एम्बेडेड क्वेश्चन का रूल फॉलो होगा। अब ये एम्बेडेड क्वेश्चन क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिए वैसे अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म से देखूं, पहला टेंस पास्ट में है दूसरा भी पास्ट में है, बिल्कुल सही बात है कि पहला जो टेंस होता है हमारा वो अफर्मेटिव होता है। देखिए चाहे पास्ट में है तो अफर्मेटिव, और जो दूसरा सेंटेंस होता है फ्रेंड्स वो WH फैमिली का होता है। तो हम यहां पर ये रूल फॉलो करते हैं कि जो पहला टेंस होता है वो जो भी हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वो आ गया, प्लस क्वेश्चन वर्ड, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो आना चाहिए, और प्लस आपका यहां पर सेकंड टेंस आना चाहिए।
तो ये जो रूल है, हमें ये रूल फॉलो करना चाहिए। देखिए, ही आस्क्ड मी, पहला टेंस आ गया, इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हेन, इसके बाद क्या कह रहा है, पूरा सेकंड टेंस। तो अगर मैं सेकंड टेंस देखूं तो यहां पर कुड जो है यहां नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए यहां पर, व्हेन आई कुड फिनिश द वर्क, क्योंकि WH फैमिली का वर्ड तो निकल गया ना इसमें से, WH फैमिली का वर्ड तो हमने अलग से ले लिया, जो अलग से हमारा सेकंड टेंस बचा हमने उसको नॉर्मली बना दिया। तो फ्रेंड्स यहां पर जो है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुड जो है यहां ना आकर वो आई के बाद आना चाहिए, नॉर्मल सेंटेंस बनना चाहिए अफर्मेटिव के सेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी इज वर्किंग हियर सिंस 1990। ये तो बहुत ही इजी है, जिसको भी टेंस आते होंगे थोड़े बहुत वो इजीली इसको पकड़ लेगा। देखिए पहली बात तो यहां सिंस आ गया, मतलब टाइम आ गया। अब जो टाइम वाले टेंस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टाइम वाले टेंस होते हैं या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनते हैं या फिर परफेक्ट से बनते हैं, और वो किसी से भी नहीं बनते। बट यहां क्या कह रहा है, ये कंटिन्यूअस से बना रहा है, शी इज वर्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो यहीं पर एरर आ गया। तो यहां पर क्या बनना चाहिए, शी हैज बीन वर्किंग, ये आना चाहिए यहां पर। अब देखिए नेक्स्ट इज इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। इट इज हाई टाइम, फ्रेंड्स क्या होता है ये जो इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम का अपने आप में एक मीनिंग होता है, जब भी किसी काम को करने का वक्त आ गया होता है। अब वक्त आ गया है कि मैं पढ़ लूं, मान लीजिए कल मेरा पेपर है और मैं आज बोलता हूं अब तो भाई मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, पूरे साल तो मैंने मजे लिए, अब तो टाइम आ ही गया, वक्त आ ही गया कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरीके की बातें जब आप बोलते हैं कि किसी भी काम को करने का वक्त आ गया है, तो हम यहां पर इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज टाइम, इस तरीके से यूज करते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। इट्स टाइम या फिर इट्स टाइम टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैंने उस वीडियो में बिल्कुल ठीक से बता रखा है। तो फ्रेंड्स इट इज हाई टाइम, जैसे ही ये पॉइंट आए या जैसे ही ये सेंटेंस आए, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि जो हमारा दूसरा इसके साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है उसमें हम किस फॉर्म का यूज कर रहे हैं। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस, यहीं पर एरर है कि हमें यहां पर हमेशा इट इज टाइम, हाई टाइम, गुड टाइम, इनके साथ हमेशा हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो यहां पर क्या आएगा, लेफ्ट, यहां पर लीव की जगह लेफ्ट आएगा। आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन। फ्रेंड्स क्या होता है, लोग आजकल ज्यादा अंग्रेज बनने के चक्कर में, ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने के चक्कर में कुछ भी बोलते हैं, तो इस तरीके से भी सेंटेंस बोलते हैं, और जैसे ही ये एग्जाम में आता है तो लोग सोचते हैं यार ठीक तो है, सही तो बना दिया। बट फ्रेंड्स क्या होता है, हैज हैव जो होता है वो पोसेशन को दर्शाता है, मतलब जब हमारे पास कुछ अधिकार होता है, तो जब अधिकार होता है उसको हम हैज हैव से दर्शाते हैं, और वो जो हैज हैव होता है वो कभी भी आईएनजी अपने साथ नहीं लेता। हैविंग का मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। आई एम हैविंग अ बाथ, मैं स्नान ग्रहण कर रहा हूं। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हमें हैव का यूज या हैविंग का यूज कब कब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर जो सेंस है सेंटेंस की, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हैं। अब मेरे 3 बच्चे हैं तो मेरा उन पर पोसेशन है या नहीं है, अधिकार है, मैं उनका पेरेंट हूं। तो मैं इस तरीके से अगर इस सेंटेंस को देखूंगा तो ये पोसेशन को दर्शा रहा है, और पोसेशन को दर्शा रहा है तो मैंने जैसे अभी बताया कि आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर आई एम हैविंग नहीं आएगा, सीधा सीधा आई हैव 3 चिल्ड्रन। तो चाहे आप इंग्लिश कितनी एडवांस बोल लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बोलने लगे। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने 10 एरर्स को देखा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, जो मैं रूल्स कराता हूं आपको समझ में आते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है या अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।